हाय एवरीवन, टारगेटिंग मनी में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे हमारा टारगेट था वहाँ तक गया है। ये 51,700 तक जाएगा। अभी ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है 51,977, मतलब ऑलमोस्ट 52,000 समझ लीजिए। 52,000 पे यहाँ पे रिस्क है, ज़्यादा से ज़्यादा 52,000 जा सकता है। लेकिन मेन इसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आ रहा है, ऐसा कोई पैटर्न बने और डाउन ट्रेंड आया, फिर ये पैटर्न बने डाउन ट्रेंड आया, तो यहाँ पे डबल बॉटम बना था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टॉक यहाँ पे कोई अच्छी सी पैटर्न नहीं बना रहे हैं कि बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ का सिग्नल मिले। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है स्पेसिफिक एक दो स्टॉक में ज़्यादा हायर बाइंग की वजह से। और अभी स्टॉक्स देखेंगे तो देखो, अभी बैंक निफ्टी को 3 दिन पहले क्यों बहुत बड़ी मूल्य मिली थी, क्योंकि जैसे ये 3 दिन पहले ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चला था। फिर 2 दिन से देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, बैंक निफ्टी तो ऊपर की तरफ जा रहा है। आज भी ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये स्टॉक ने क्यों रेड कैंडल बनाया है, ये क्यों नीचे आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ट्रैप ट्रेडिंग चल रहा है, ट्रैप हो रहा है कोई ना कोई, कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। देखो इतना बड़ा कैंडल बनाया और 2 दिन में प्राइस इसका एयू स्मॉल में डाउन आया, जबकि एयू बैंक की वजह से बैंक निफ्टी चला था 2 दिन पहले। अगर आप पहले के कैंडल देखोगे तो एक्सिस बैंक तो कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल देखो एकदम कंसोलिडेशन, एकदम साइडवेज, एकदम टाइट नैरो रेंज। मेन इसका यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ पे नैरो रेंज चल रहा है। तो अभी यहाँ पे कोई भी क्लियर कट नहीं है कि बैंक निफ्टी को हर तरफ का मूवमेंट मिलेगा। ये है कि पॉजिटिव स्टॉक है, ये कंसोलिडेशन जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे फेल हुआ, वापस यहाँ पे भी ये सपोर्ट फेल हुआ और नीचे की तरफ आया, लेकिन वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट कोई भी इंडिकेशन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है बराबर है, वो भी अप ट्रेंड का दिख रहा है। लेकिन क्या मालूम आगे जाके ये ट्रैप हो और वापस फ्रॉड हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ बराबर है। वापस ये यहाँ पे भी ऐसा ट्रैप था, फिर वापस बहुत बड़ा फॉल आ जाता है 2-3 दिन में। 15 दिन का ट्रैप होता है और 2 दिन में प्राइस नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे भी बाय नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है इसका, बराबर है। ये स्टॉक रिवर्सल कर हो सकता है। यहाँ पे ये फेल हुआ, यहाँ पे भी ये फेल हुआ, वापस नीचे की तरफ आ गया है। तो मेन इसका स्टॉक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, और भी डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है कंसोलिडेशन। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये लोअर लो नहीं बना रहा है। यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे सेम बना रहा है। अब यहाँ पे और लो की तरफ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे नया हायर लो बना रहा है, नया हायर लो बना रहा है, नया हायर लो बना रहा है। तो अभी यहाँ पे ये स्टॉक में हमको बंधन बैंक में रिवर्सल मान सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में ये अच्छा स्टॉक, अगर कोई पैटर्न मिले, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करे, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखो ये उसका कंसोलिडेशन था बहुत ही अच्छा वाला, और यहाँ पे उसने गड़बड़ कर दी है कंसोलिडेशन की। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ आ गया है। तो ये हो सकता है कि ये ट्रैप हो, ये बाइंग ट्रैप भी हो सकता है या ये सेलिंग ट्रैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। जब तक ये वाला जो पैटर्न है वो पैटर्न के ऊपर नहीं जाता है प्राइस, तब तक इसमें हम बाय नहीं कर सकते। और वो हाई है 260 का, तो जब तक बैंक ऑफ बड़ौदा 260 के ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे कोई भी अच्छा सिग्नल नहीं है। और देखो आज क्या है, आज यहाँ पे कैंडल रेड बनाया है, बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, स्टॉक में एडजस्टमेंट हो रहा है या कुछ तो कुछ है, कोई ट्रैप कर रहा है। अब देखो इतने दिन से यहाँ पे ये रेड कैंडल बन रही है फेडरल बैंक में, बराबर है। डबल टॉप बना है और वापस नीचे की तरफ मार्केट प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है आने वाले दिनों में। हमको बहुत ही कोशिश रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी अभी कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। HDFC बैंक में भी सेम, एक्सिस बैंक वाला, एक्सिस बैंक में भी ऐसा ही सेम कंसोलिडेशन है, लेकिन उसमें थोड़ा ऊपर की तरफ का है ऐसा वाला, और यहाँ पे ये स्ट्रेट है, बराबर है। और आज भी देखो ये 2-3 दिन से क्या हो रहा है, इसमें तो कम से कम 15-20 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो बैंक निफ्टी ने कैसे ऊपर का मूवमेंट दिया है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेन वेटेज स्टॉक है वो साइडवेज जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। ICICI बैंक सिर्फ अकेला चल रहा है। और यहाँ पे ये जो पैटर्न था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, उसी टाइम पे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा था, रेड कैंडल बना रहा था। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं हो रहा था एज अ टेक्निकल एनालिसिस, और यही स्टॉक सिर्फ चला है। तो ये सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर वजह से बैंक निफ्टी ऊपर का मूवमेंट लिया है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन गया, ये हायर आया, ये अभी नीचे आया, वापस आया, तो ये बन गया पहला टॉप, ये बन गया दूसरा टॉप, डबल टॉप बन के वापस नीचे की तरफ आ सकता है। सेम वैसा किसमें हुआ है, फेडरल बैंक में हुआ है। देखो
ऐसे ऐसे बैंक की तरह हुआ है। यहाँ पे एक पैटर्न बना, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, डबल टॉप बना, वापस नीचे की तरफ आया प्राइस। तो सेम वैसा ऐसे ऐसे बैंक में भी हो सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, डबल टॉप बना, वापस प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, आ सकता है। तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे प्राइस बाय का है, नहीं। ऐसे ऐसे बैंक में अभी कोई बाय प्राइस नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक में भी मेन यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, इसका यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, कंसोलिडेशन फेल हुआ है, यहाँ पे वापस यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे भी अभी 100% शॉर्ट्स और रिवर्सल नहीं कह सकते। देखो आज भी यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया है। अब इतना बड़ा रेड कैंडल है तो ऑफकोर्स ये डाउन ट्रेंड आया, ये डबल टॉप बना के ऐसे डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा है। इंडसइंड बैंक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था, बहुत टाइम से अच्छा कंसोलिडेशन है इसका। ये कंसोलिडेशन है, फिर ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे फिर हुआ था, वापस यहीं पे कंसोलिडेट गया, तो यहाँ पे वापस गड़बड़ हुआ, फिर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो नीचे की तरफ आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे उसने ट्रेंड चेंज किया नीचे की तरफ का, यहाँ पे वापस ट्रेंड चेंज किया नीचे की तरफ का। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी ये स्टॉक नीचे की तरफ का मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे हम 100% शॉर्ट बाय नहीं रख सकते। कोटक महिंद्रा बैंक में तो ऑलरेडी ये स्टंट हो गया है। यहाँ पर ये स्टंट हुआ था, गैप डाउन हुआ, ये यस बैंक वाला पैटर्न बना है। यहाँ पे तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। तो पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह कंसोलिडेट कर रहा है। देखो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लास्ट 15 दिन में एक बार यहाँ पे इसने फेल आउट किया है, तो ये थोड़ा रिस्की हो गया है। यहाँ पे भी अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये भी शायद अभी डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिखा रहा है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम HDFC बैंक जैसा कंसोलिडेशन हो रहा है टाइट, लेकिन यहाँ पे भी कोई अच्छा सा सिग्नल नहीं मिलेगा जब तक ये जो ट्रेंड ब्रेकर है, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न को डिस्टर्बेंस कैंडल है, डिस्टर्ब कैंडल होती है, इसको इतनी बड़ी कैंडल होती है, वो डिस्टर्ब करती है चार्ट को, टेक्निकल एनालिसिस को। ये डिस्टर्ब कैंडल की वजह से यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनेगा अभी। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब तक ये चार्ट पैटर्न ही सही नहीं बन रहा है। देखो ये सही से चार्ट पैटर्न था, ऊपर नीचे का, यहाँ पे ये स्टक हो गया था, और यहाँ पे ये पैटर्न ने ऐसे डिस्टर्बेंस कैंडल बनाया है। तो ये स्टॉक भी अभी हम अवॉइड करेंगे जब तक इसका ऊपर का या नीचे का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बाय सेल आपका खुद का एनालिसिस करें, या तो आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद करें। थैंक यू।